देखिए सर, उनका काम बहुत अच्छा है, चाहे वो बिजली का हो चाहे पानी का हो। और अब ये जो फैसिलिटीज़ हैं बस की, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की, वो बहुत अच्छी है। महिलाओं के लिए फ्री है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अब हो रही है कैशलेस, कि यहाँ पर आपको पैसा नहीं देना, आप मोबाइल से टिकट को परचेज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है केजरीवाल सरकार का, वो कैसे है? बहुत बढ़िया जो हो रहा है, सफ़र बढ़िया होता है, हर चीज़ की सुविधा बढ़िया। अच्छा, मार्शल जो भर्ती करे हैं हर एक बस में, तो उनकी वजह से कुछ जो है सेफ्टी में इजाफा हुआ है? जो ट्रांसपोर्ट है दिल्ली की, केजरीवाल सरकार के आने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है या वैसे ही है? फर्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है? फर्क पड़ा है बच्चों का स्कूल के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए फ़र्क पड़ा है, बस के लिए फ़र्क है। अब तो महिलाओं को छूट मिला है, थोड़ा खुश भी है। अच्छा, जो ये है कि बस का सफ़र फ्री कर दिया जाता है, आप कैसे देखते हैं कि फ्री करना अच्छा है? अच्छा नहीं है, एक ही चीज़ के तो फ्री अच्छा है। मान लो पूरा फ्री कर दिया जाए तो आदमी गाड़ी घोड़ा सब कर किराया कहाँ से निकलेगा। बाकी काम केजरीवाल ने बढ़िया किए हैं जहाँ पर, बढ़िया कर रहे हैं, जैसे कि जैसे चल रहे सभी बढ़िया चल रहे हैं, हमें तो सभी बढ़िया लग रहे हैं। नहीं सर, सुधार हुआ है। लेडीज़ों को इसमें थोड़ा जब आती हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये मार्शल ऐसे में उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। कई बार गाड़ी खाली होती है तो वो पहले पूछ लेती है कि मार्शल गाड़ी में है या नहीं, और जब वो देख लेती हैं हाँ मार्शल है तो बैठ जाते हैं, कोई हिचक नहीं है, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार हमारी उनसे खुद बात भी हुई है तो कहते हैं कि भाई देखो, हमें विश्वास रहता है थोड़ा आप हो तो हमें सेफ्टी महसूस होती है। कोई दो काम ट्रांसपोर्ट में जो हुए हैं जो केजरीवाल सरकार से पहले नहीं थे, इस केजरीवाल सरकार के आने के बाद हुए हैं? अब केजरीवाल सरकार जी अभी एक इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, जो ट्रेन के ट्रायल भी चल रहे हैं और मेरे ख्याल से ट्रायल पास भी हो गए हैं, और गाड़ी अभी IPD डिपो से मेरे ख्याल से चलाई भी हैं गाड़ियाँ, वहाँ भी मुहूर्त हुआ उसका गाड़ी का। और दूसरी बात ये है जी, केजरीवाल साहब ने ट्रांसपोर्ट में लेडीज़ से फ्री कर रखी है। सबसे बड़ी बात ये, उन्हें इतना बड़ा सुविधा दे रखी है जिसमें वो बहुत खुश हैं जिन्हें। आपने उस गवर्नमेंट में भी काम किया है जो शीला दीक्षित थी, जब जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, और आप आज केजरीवाल की सरकार में भी आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको, दोनों में क्या फ़र्क लगता है? सर फ़र्क तो देखो, हमें पहले भी ड्यूटी करी, हमने अब भी ड्यूटी करी, लेकिन हमें जो है केजरीवाल सरकार में आके थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मैं तो कंडक्टर हूँ जी यहाँ पे, और केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, और बसें भी अब बढ़ा दी हैं। पहले बसें कम थी, अब बसें भी बढ़ा दी हैं। पब्लिक को दिक्कत आई है तो प्राइवेट बसें भी चलवाई हैं, पब्लिक को सुविधा दी है पूरी। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी सर, क्या हाल है? हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ सर। आप लोकल बस में सफ़र कर रहे हैं दिल्ली में, कैसा केजरीवाल सरकार ने जहाँ पे दो दावे किए हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं सब? देखिए सर, उनका काम बहुत अच्छा है, चाहे वो बिजली का हो चाहे पानी का हो। और अब ये जो फैसिलिटीज़ हैं बस की, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की, वो बहुत अच्छी हैं। महिलाओं के लिए फ्री है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अब हो रही है कैशलेस, कि यहाँ पर आपको पैसा नहीं देना, आप मोबाइल से टिकट को परचेज़ कर सकते हैं। चार्टर ऐप है, चार्टर ऐप के थ्रू आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहीं से आप पेमेंट कीजिए, और 10% की छूट भी मिलती है आपको, लाइक मेट्रो। ठीक है, तो हम लोग उससे बहुत सेटिस्फाइड हैं दिल्ली गवर्नमेंट की सर्विसेज से, और सभी लोग खुश हैं इसमें। आपने बात की कि जो है कि ऐप की सुविधा बनाई है, लेकिन अगर देखा जाए कि तो जो लोकल बस में, नॉर्मल बस में जो सफ़र करता है, वो गरीब या अनपढ़ आदमी की गिनती उनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि मेट्रो में जाएगा, कई जो जॉब वाले होते हैं वो तो मेट्रो में सफ़र करते हैं, जहाँ अपने खुद के व्हीकल्स होते हैं। जो मतलब अनपढ़ लोग हैं उनके बारे में क्या कहिए सर? उनके लिए भी यहाँ पर जो है ऑप्शन रखा गया है। जो हमारे कंडक्टर भाई जो है, ये लोग जो है उनको जो है टिकट देते हैं। टिकट के रेट्स बहुत चीप हैं यहाँ पर। ओवरऑल यदि हम बाकी स्टेट्स में देखें, दिल्ली के जो DTC के रेट है वो बहुत सस्ते हैं, 5, 10, 15, इससे ज़्यादा कोई महंगा नहीं है। बताइए, पंजाब में इलेक्शन है तो क्या, कैसे देखते हैं आप? पंजाब में इलेक्शन है, पंजाब के अंदर ये सरकार बनेगी, जब दिल्ली की सर्विसेज इतनी अच्छी हैं तो पंजाब वाले भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए।
बाकी जो दावे हैं केजरीवाल सरकार के, जैसे उन्होंने किया कि सीसीटीवी लगाए हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ऊपर बसेस के अंदर, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी के लिए गार्ड्स हैं हमारे, ये लोग सेफ्टी के लिए बिठाए गए हैं। तीनों शिफ्ट के अंदर ये लोग काम करते हैं। ਤਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ भी ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ हैं। हेलो सर, हाँ जी। आप लोकल बस में सफ़र कर रहे हैं, कैसा लगता है ट्रांसपोर्ट जो है केजरीवाल सरकार का, वो कैसे है? बहुत बढ़िया जोर है, सफ़र बढ़िया होता, हर चीज़ की सुविधा बढ़िया। महिलाओं के लिए सफ़र मुफ्त किया है, लेकिन आपकी तो टिकट लगी होगी, तो आपने फिर उठाया नहीं कि हाँ हमारी भी टिकट फ्री हो? नहीं, हमने नहीं उठाया, सही है, अच्छा फैसला है जी। सही है, बढ़िया है एकदम। मैम, केजरीवाल सरकार ने जो किया ट्रांसपोर्ट, जो उनकी सुविधाएं हैं वो कैसी हैं? ठीक है भाई। क्योंकि महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए कहा जाता है कि दिल्ली में सेफ्टी की बड़ी दिक्कत होती है। हाँ ये तो है, सेफ्टी की तो बहुत प्रॉब्लम है, रात रात को कोई भी नहीं निकल सकता है, ये प्रॉब्लम है, कोई भी लेडीज़ अकेले निकलने में डरी है। उसके लिए केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? उसके लिए मेरे को तो नहीं लगता कि भाई कुछ वो कर रही हैं, एफर्ट्स कर रही हैं, थोड़ा सेफ्टी तो होना लेडीज़ की, रात में निकले तो, है ना। लड़कियां हैं, जॉब के लिए जाती हैं, इधर उधर जाती हैं, तो उनको थोड़ा रिस्क है। आपने फिर आवाज़ उठाई कुछ? नहीं, अभी तो हमने तो कुछ आवाज़ नहीं उठाई है, क्योंकि हमारे पास बेटियां भी नहीं है, तो बेटियां हो तो आदमी सोचता भी है, ये है। पर वो ये जिनके पास है तो उन्हें तो थोड़ा सा बोलना चाहिए ना। ठीक है। हाँ जी सर, हम खड़े हैं दिल्ली के लोकल बस में, और कैसा लग रहा है, सफ़र कैसा रहता है, ट्रांसपोर्ट कैसी चल रही है जहाँ की? ट्रांसपोर्ट अच्छी चल रही है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेडीज़ के लिए भी अच्छा है, फ्री है, होना भी चाहिए। पंजाब में भी फ्री है वैसे लेडीज़ के लिए, तो ये जो नियम है कि लेडीज़ के लिए फ्री और मर्दों के लिए नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छी सोच है, लेडीज़ के लिए होनी चाहिए। मर्दों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? मर्दों के लिए भी होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए, पास वगैरह की सुविधाएं हैं, डीटीसी के अंदर बहुत सारी सुविधा देती है गवर्नमेंट। अगर सब कुछ फ्री मिलने लगेगा तो लोग काम क्यों करेंगे? आपको नहीं लगता कि काम देना चाहिए फ्री की? वो भी चीज़ है, रोज़गार भी ज़रूरी है। यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है? हाँ रोज़गार भी है, रोज़गार की भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है। क्या कर रही है केजरीवाल सरकार रोज़गार के लिए? रोज़गार के लिए है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर हैं जो, उनको बस थोड़ा ये परमानेंट किया जाए, बस यही चीज़ है। हाँ, अगर बात करें सेफ्टी की, स्पेशली ख़ास तौर पर बसों में सेफ्टी के लिए काफ़ी दिक्कतें रहती है दिल्ली में लेकर। आपको पता ही है कि 16 दिसंबर को निर्भया कांड भी हुआ था, है ना, वो भी बस में था। उसके बाद भी 2-3 घटनाएं बस में होती रही हैं लेडीज़ के साथ। तो सेफ्टी के लिए क्या केजरीवाल सरकार ने क्या किया है? सेफ्टी के लिए जो मार्शल्स हैं, लेडीज़ में मार्शल और जेंट्स में भी मार्शल भर्ती किए हैं, वो सेफ्टी के तौर पर जो है, सुरक्षा के तौर पर, महिला सुरक्षा के लिए है, वो बस के अंदर ड्यूटी है उनकी, ये सब कुछ। और कह रहे थे, हमने सुना कि सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं बस में, वो सीसीटीवी कैमरे काम करते हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरे काम करते हैं, लगभग सभी गाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे हैं। पंजाब में इलेक्शन है, तो आप कैसे देखते हैं उसको? पंजाब में ये है कि अच्छा काम करोगे तो वहाँ भी सीट आएंगी, और क्या है। किसकी सीट? अगर आम आदमी पार्टी है, अगर वहाँ पर काम कराएगी तो उसकी भी सीट आएंगी। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते साहब। बस में जो ट्रांसपोर्ट है जहाँ का दिल्ली का, कैसा है? दिल्ली का ट्रांसपोर्ट बढ़िया है जी। केजरीवाल सरकार से पहले और बाद में कोई फ़र्क आया? पहले केजरीवाल की सरकार में तो ये होया जी, फ्री करा इन्होंने लेडीज़ के लिए, और ये भर्ती करे, क्या नाम, मार्शल, लेडीज़ भी भर्ती करी हैं उनमें, मार्शलों में, और जेंट्स भी हैं। अच्छा, मार्शल जो भर्ती करे हैं हर एक बस में, तो उनकी वजह से कुछ जो है सेफ्टी में इजाफा हुआ है? कोई क्राइम जो है वो कम हुआ है? वो नहीं, इजाफा तो कोई नहीं हुआ। तो उनका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो यही है भाई, थोड़ा सुरक्षित रहे महिला, बस, और क्या जी।
यानी पहले भी कोई ऐसा क्राइम नहीं था यहाँ लेडीज़ के साथ। नहीं, लेडीज़ की दिक्कतें तो बहुत रहती है ना सेफ्टी को लेकर, हम देखती हैं। ये उन्होंने सेफ्टी के लिए करा जी भर्ती। पंजाब में इलेक्शन है तो कैसे देखते हैं, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी 117 विधानसभा जो हल्के हैं सभी के ऊपर चुनाव लड़ रही है। जी कैसे देखते हैं वहाँ कौन आ रहा है फिर आपके हिसाब से? जी, वहाँ का तो आपको जायजा होगा, हमें तो पता नहीं जी। नहीं, फिर भी देखते तो होगे, नहीं देख टीवी वगैरह हैं, न्यूज़ चैनल हैं। हाँ टीवी पे तो ज़्यादा ही बता रहे जी आम आदमी की पार्टी, वो आम आदमी की सीटें। केजरीवाल सरकार दे कोई दो है जे कम जो बाकी पार्टियों ने नहीं किए, जो केजरीवाल पक्की पार्टी ने किए हैं सिर्फ। यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। जैसे पानी फ्री, बिजली फ्री, ये किया है इन्होंने। अच्छा, इतना सब कुछ फ्री दे रहे हैं, अगर फ्री सब कुछ मिलने लगेगा तो फिर तो बंदा काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं फिर। नहीं है। अच्छा आपको नहीं लगता कि ये जो फ्री वाला काम है ये बेरोजगारी बढ़ाता है? बेकार है ये फ्री वाला काम, बेकार है। रोजगार दो उन्हें, ये जो है टुकड़ा मटन ना डाल लो भाई, रोजगार दो, उससे वो 10 काम सुधारेगा अपने। रोजगार होगा तो 10 काम सुधारेगा। अभी तो खाने का हो ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी है जी। जो और काम है वे कैसे होंगे? अगर फ्री होता रहेगा सब काम तो फिर ये अर्थव्यवस्था तो ठप हो जाएगी। फ्री नहीं होना चाहिए आप कह रहे हैं? हाँ जी हाँ, फ्री नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, बोलिए। जो ट्रांसपोर्ट है दिल्ली की, केजरीवाल सरकार के आने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है या वैसे ही है? फर्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है? फर्क पड़ा है बच्चों का स्कूल के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए फ़र्क पड़ा है, बस के लिए फ़र्क है। अब तो महिलाओं को छूट मिला है, थोड़ा खुश भी है आदमी। ऐसे किराया तो देने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत किराया नहीं देंगे तो आदमी को चलेगा भी नहीं। गाड़ी घोड़ा भी चलाना ज़रूरी है। अच्छा, जो ये है कि बस का सफ़र फ्री कर दिया जाता है, आप कैसे देते हैं कि फ्री करना अच्छा है? अच्छा नहीं है, एक ही चीज़ के तो फ्री अच्छा है। मान लो पूरा फ्री कर दिया जाए तो आदमी गाड़ी घोड़ा सब कर किराया कहाँ से निकलेगा? सरकार अपने ऊपर थोड़ी पूरी लोड ले सकता है या चला सकता है। ये तो घर का माहौल वही होता है ना कि आधा चल रहा है तो आधा ठीक है। अच्छा, केजरीवाल सरकार आने के बाद कोई दो काम ट्रांसपोर्ट में जो हुए हैं और पहले नहीं थे? हाँ पहले नहीं थे। अब कौन से दो काम हैं? एक तो स्कूलों का हो गया। क्या हो गया? स्कूलों का हो गया, बच्चों का स्कूल के लिए। नहीं, ट्रांसपोर्ट की बात करूं अगर, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी का सुविधा सही है। ट्रांसपोर्ट में पहले कोई दो काम जो केजरीवाल सरकार ने किए और पहले नहीं थे वो? नहीं वो तो मेरे को मालूम नहीं है। अभी तो जो हुआ वो सही बता रहा हूँ, बसों का। उसके आगे मालूम नहीं है हमें क्या हुआ है नहीं हुआ। केजरीवाल के जो और काम हैं वो जहाँ पर पूरे एप्लीकेबल हुए हैं अच्छी तरह से, जहाँ सिर्फ वादे ही थे वो? हाँ वो तो हो गया है, सारे हो गए? हाँ सारे हो गए जी, और उसमें कोई कमी नहीं है। बढ़िया ही बढ़िया दे रखी हैं। अब कितनी सुविधा दे दे, अब पब्लिक को तो उतनी ही थोड़ी है। अरे पब्लिक को जितनी थोड़ी करोगे उतने पब्लिक बेकार होएगी। जितने किराए माफ़ कर रहे हो उतनी पब्लिक परेशान ज़्यादा हो रही है। परेशान कैसे हो रही है? परेशान जो घर से निकल कर चल दे, किराया तो तेरे लगना है ही ना लेडीज़ को। मैं घर से जल्दी पैसा हो ना हो घर से चल देगी लेकर के। भगवान को फ्री जानो, कहीं भी घूमो। एक आदमी कमाने वाला, 4 बालक हैं, वो घूमने पर रहेगी, वो घर में घूमती रहेगी बाहर। बताओ गलत कह रहा हूँ तो मैं? भाई ज़्यादा नहीं, आधा किराया तो होना ही चाहिए, नहीं होनी चाहिए लेडीज़ का। और की तो आपको और क्या लगता है कि फ्री की जगह पर क्या होना चाहिए? भाई देखो ज़्यादा भी नहीं, आधा तो कम से कम मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट भी दुआ में से और उनको देगी। और कितने विभाग हैं जिनमें कुछ जानना जा रहा। बाकी काम केजरीवाल ने बढ़िया किए हैं जहाँ पर? बढ़िया कर रहे हैं। जैसे कि जैसे चल रहे सभी बढ़िया चल रहे हैं, हमें तो सभी बढ़िया लग रहे हैं। कोई दो काम ऐसे जो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किए और इस गवर्नमेंट ने किए? अब
देखो काम तो कितने हैं, किस किस का नाम लेगा हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हम तो यूपी के रहने वाले हैं, हम दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो योगी मोदी है। हाँ वहाँ पर कौन आ रहा है फिर? यूपी में भी इलेक्शन है आगे। हाँ, तो योगी आएगा मोदी आएगा, दोनों ही आने, और दूसरा ना आ रहा। आप किसको डाल रहे हैं वोट फिर वहाँ पे? हमारी तो बंदी हुई है मोदी की, हमारी तो। कैसे फैन है, कट्टर फैन है मोदी के? हैं? फैन है मोदी के? कैसे? आप प्रशंसक हैं मोदी के? हाँ, हमारी शुरू से वही की जा रही है। वहाँ पर क्या काम किया है योगी ने कि आप कह रहे हैं कि वही आएंगे? भाई वहाँ ने बहुत काम करे हैं ऐसे, कितने काम है बताऊँ। पहले नंबर पर बदमाशी ख़त्म, दूसरे नंबर सबको हक मिल रहा। भाई सबको हक भी तो दे रहा हो। किसी की ज़मीन कम है उसको खर्चा ज़मीन का पैसा दे रहा। तीसरे महीना में दूसरे महीने 2000 रुपये गिरे, अपने खर्चा लगा रहा। स्कूल में सुविधा कर दी मैंने सही। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। हाँ जी सर, मेरा नाम अनुराग है। आप यहाँ पर मार्शल हैं? हाँ जी साहब, मैं मार्शल हूँ। तो कैसा लगता है आपको कि आप ट्रांसपोर्ट को कैसे देते हैं? केजरीवाल सरकार आने के बाद इसमें सुधार हुआ है या वैसे ही है सब? नहीं सर, सुधार हुआ है। लेडीज़ों को इसमें थोड़ा जब आती हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये मार्शल है, इसमें उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। कई बार गाड़ी खाली होती है तो वो पहले पूछ लेती है कि मार्शल गाड़ी में है या नहीं, और जब वो देख लेती हैं हाँ मार्शल है तो बैठ जाते हैं, कोई हिचक नहीं है। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार हमारी उनसे खुद बात भी हुई है तो कहते हैं कि भाई देखो हमें विश्वास रहता है थोड़ा आप हो तो हमें सेफ्टी महसूस होती है। ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी सुधार तो काफ़ी हुआ है ट्रांसपोर्ट में, ऐसा नहीं है ट्रांसपोर्ट में सुधार नहीं हुआ। पहले लेडीज़ें घबराती थी, अब लेडीज़ें आती हैं, बसों में चढ़ती हैं और बाकायदा आप देखोगे खूब सवारी लेडीज़ें चलती हैं इसमें। इस टाइम तो थोड़ी दोपहर हो रही है लेकिन सुबह शाम में बहुत पब्लिक रहती है गाड़ी में। हाँ जी। कोई दो काम ट्रांसपोर्ट में जो हुए हैं जो केजरीवाल सरकार से पहले नहीं थे, इस केजरीवाल सरकार के आने के बाद हुए हैं? अब केजरीवाल सरकार जी अभी एक इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं जो ट्रेन के ट्रायल भी चल रहे हैं और मेरे ख्याल से ट्रायल पास भी हो गए हैं, और गाड़ी अभी IP डिपो से मेरे ख्याल से चलाई भी हैं गाड़ियाँ, वहाँ भी मुहूर्त हुआ उसका गाड़ी का। और दूसरी बात ये है जी, केजरीवाल साहब ने ट्रांसपोर्ट में लेडीज़ से फ्री कर रखी है। सबसे बड़ी बात ये, उन्हें इतना बड़ा सुविधा दे रखी है जिसमें वो बहुत खुश हैं, जिन्हें लगता है हाँ भाई केजरीवाल साहब हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत कुछ करा उन्होंने, ऐसी बात नहीं। दिल्ली हम बात कर रहे थे, हमने महिलाओं से भी बात की, वो भी कह रही हैं कि फ्री नहीं होना चाहिए, आधा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल मुफ्त नहीं होना चाहिए। देखो सर, हर चीज़ की दो पहलू होते हैं। एक तो है जिसके पास थोड़ा जो खर्च कर सकता है उसके लिए तो वो कहेगा मैं खर्च करता हूँ, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो बेचारा क्या करेगा? या तो इसके लिए कोई ऐसा ई पास बना दिया जाए, कार्ड बना दिया जाए, जैसे येलो कार्ड होते हैं कि भाई ये गरीबी का रेखा का कार्ड है, इनके लिए वो नहीं चलेगा। और जो पेड काम करता है उसका आई कार्ड दिखा दे भाई आप। वो कार्ड बने हुए हैं वैसे यहाँ पे? नहीं सर, वैसे जैसे राशन कार्ड बने होते हैं ना। हाँ बने हुए हैं वो। हाँ राशन कार्ड बने हुए हैं, BPL हो गए, या इस तरह के येलो कार्ड हो गए तो बने हुए हैं। गरीबी रेखा का है, ये उससे ऊपर रेखा का है, तो फिर पता चलता है यहाँ भाई इससे पैसे लेने, इससे लेने। लेकिन ऐसा सर कहाँ तक मैनेज करें? बस उस मैनेजमेंट की तो सारी चीज़ संभालने की होती है। अच्छा, आप कैसे देते हो? आपने उस गवर्नमेंट में भी काम किया है जो शीला दीक्षित थी, जब जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, और आप आज केजरीवाल की सरकार में भी आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको? दोनों में क्या फ़र्क लगता है? सर फ़र्क तो देखो, हमें पहले भी ड्यूटी करी हमने, अब भी ड्यूटी करी, लेकिन हमें जो है केजरीवाल सरकार में आके थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमें। ऐसी सपोर्ट ट्रांसपोर्ट में बहुत हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जो भी दिक्कत होती है हमारे सारे काम हो जाते हैं, कहीं कोई नसेली रुकती नहीं, का कोई काम होते हैं हमें ना ही कोई परेशानी होती है। हमारे डायरेक्ट सारे काम होते हैं, साहब से पूरे ऊपर बात होती है। कोई कमी होती है तो ऊपर जाके बात कर लेते हैं। हाँ जी, कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से हूँ सर। यहाँ पर आए हुए हो आप और सफ़र कर रहे हो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सफ़र करने के बाद। मैं तो कंडक्टर हूँ जी यहाँ पे, और केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, और बसें भी अब बढ़ा दी हैं। पहले बसें कम थी, अब बसें भी बढ़ा दी हैं। पब्लिक को दिक्कत आई है तो प्राइवेट बसें भी चलवाई हैं, पब्लिक को सुविधा दी है पूरी।
ठीक है। हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट और आप बैठे हो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? देखो जी, आम पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है तो आम पार्टी ही आएगी दिल्ली में, क्योंकि आम पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, पहले से बहुत बेटर काम किया है। गलियाँ नालियाँ सब कुछ, रोड भी ठीक बना दिए हैं, सुविधाएं भी ज़्यादा दे रखी है। और बीजेपी सरकार ने तो हरियाणा के अंदर आ नहीं सकती बीजेपी सरकार, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने ज़्यादा काम कराया है। हाँ, बीजेपी वहाँ पर बीजेपी अब रूलिंग पार्टी, कहाँ पे? यहाँ पे हरियाणा पे। हरियाणा में जी बीजेपी का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हरियाणा में तो कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस की ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हरियाणा में अब। अच्छा, हरियाणा के साथ ही है पंजाब, और पंजाब में इलेक्शन है 20 को, वहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? क्या सोचते हैं आपकी, कहाँ वहाँ किसकी सरकार आएगी? देखो जी, वहाँ के बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, वहाँ के लोग बताएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ का बता सकते हैं, यहाँ रह रहे हैं। बाकी वहाँ पे वहाँ पे सरकार तो भाई वोटों के ऊपर है जी, जहाँ की लोग पसंद करेंगे जिसको मुख्यमंत्री को, वही आएंगे वहाँ पे। दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या काम किए हैं? ऐसा कोई कमी तो नहीं है, वैसे ठीक है। जब ये ज़रूरी काम के लिए जाना है तो भी बस रुके, कितने बार हाथ ही लगा दो, रुकती नहीं, यही बात है बस, कभी कभी। वैसे ठीक है। आपका यहाँ पर महिलाओं के लिए जो किराया है वो मुफ्त किया है, इसे कैसे देखते हैं आप? ये सही फैसला है? हाँ, ये तो सही है जी। अगर सब कुछ मुफ्त मिलने लगेगा तो फिर आपको नहीं लगता कि काम करने की जो इच्छा है वो नहीं रहती फिर? ऐसे नहीं, जब तक हाथ पैर ठीक है तब तक काम करना ज़रूरी है जी। हाँ, वैसे ठीक है सब कुछ। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में काफ़ी सवाल उठते हैं दिल्ली की अगर बात करूं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में आपको कैसा आज तक वैसे ठीक है, आगे को मुझे मालूम नहीं है जी। वैसे ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਜੋਤ।